नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा और बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। फ्रांस के बाद यूएई के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। इस वक्त प्रधानमंत्री यूएई में हैं और यहां यूएई के राष्ट्रपति से फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी मुलाकात कर रहे हैं। फ्रांस के बाद उनका यह दौरा महत्वपूर्ण है। पीएम ने द्विपक्षीय वार्ता भी की है। तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो यूएई के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यूएई के राष्ट्रपति से फिलहाल उनकी मुलाकात की ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। तो पीएम मोदी की तस्वीर जो है ये हम आपको दिखा रहे हैं। गीता मोहन मेरी सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रही हैं। गीता, फ्रांस के बाद प्रधानमंत्री का यूएई का दौरा, यूएई के राष्ट्रपति से मुलाकात, कितना महत्वपूर्ण दौरा, क्या कुछ इसमें खास रहने वाला है और कूटनीतिक राजनीतिक दृष्टिकोण हर तरह से क्या क्या इसके मायने हैं, जरा समझाइए। देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट विजिट है। ये 5वां दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब से उन्होंने प्राइम मिनिस्टरशिप संभाला। 2014 में जब वो प्रधानमंत्री बने, उसके बाद अगस्त के 2015 में पहली बार यूएई गए और 34 इयर्स में पहला प्राइम मिनिस्टरियल विजिट था। इससे पहले 1981 में इंदिरा गांधी गई थी। आप समझिए शुभांकर, इतना इम्पोर्टेंट रीजन वेस्ट एशिया, जिसे मिडिल ईस्ट भी कहा जाता है, जहाँ पे 34 इयर्स तक कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर नहीं गया था। और 2015 से लेकर अब तक 5 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा चुके हैं और शेख अल नहयान 2 बार भारत आ चुके हैं। तो कुल मिलाकर 7 ऐसे विजिट हो चुके हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्री है, एक ऐसी जगह जहां पर इंटरेस्ट अगर देखें, आज जब रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है और दुनिया भर में पेट्रोल, फ्यूल, ऑयल की कमी है और ऑयल और एनर्जी सिक्योरिटी और फूड सिक्योरिटी पर बात चल रही है, वहाँ यूएई और भारत एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और साथ मिलकर चल रहे हैं। जहाँ पर एनर्जी सिक्योरिटी की बात करें तो भारत और यूएई के बीच कई सारे अभी रिसेंट पास्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट डील्स हुए हैं। और वहीं फूड सिक्योरिटी की बात करें तो यूएई भारत की तरफ देख रहा है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट विजिट है। कुछ इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट होने वाले हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी के फ्रंट पर। लेकिन एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट जो एम्बेसडर संजय सुधीर, जिन्होंने हमें एक इंटरव्यू में, आज तक एक इंटरव्यू में कहा कि आईआईटी के कैंपस की स्थापना भी होने वाली है अबू धाबी में। तो काफी इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट होंगे जिसका इंतजार थोड़ी देर में आपको पता चलेगा। ठीक है गीता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत, तमाम जानकारी के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल हम बात करते हैं डूबी राजधानी दिल्ली में कहां है पानी पानी। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव आज तक पर। राजघाट और किसान घाट की जो ये पूरा इलाका है सबमर्ज हो चुका था। 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। पानी का लेवल उतना ही बना हुआ है जितना शुक्रवार की सुबह बना हुआ था। आज दिल्ली में येलो अलर्ट लगा दिया गया है। शाम तक शायद बारिश पड़ सकती है, जिससे शायद दिल्ली वालों की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। जो आप ये लोग देख रहे हैं, ये वो लोग हैं जिनके घरों में पानी भर गया है। ये लोग अब यहाँ पर सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो गए हैं। यमुना का जलस्तर घट रहा है, लेकिन बाढ़ से जूझ रही दिल्ली की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही। लौटता पानी और पीछे छूटती गंदगी दिल्ली के लिए बड़ी मुश्किल पैदा कर रही है। हालांकि सरकार का कहना है कि अगर बारिश हुई तो फिर से हालात बिगड़ सकते हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज शाम 4:30 बजे सभी कैबिनेट मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। दिल्ली के तमाम इलाकों में भरे पानी की तस्वीरें सामने आ रही हैं, तो वहीं गंदगी और गंदे पानी से बेहाल लोग अब सड़कों पर आ गए हैं। हकीकत नगर में परेशान लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। इसी बीच एलजी ने आज सिविल लाइन और राजघाट पहुंचे और वहां जाकर जायजा लिया। लेकिन फिलहाल 10 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। लाल किला डूब रहा है, लोहे का पुल जो है वो भी पानी पानी है, सिविल लाइन इलाके में पानी है, राजघाट पानी पहुंच गया है, कश्मीरी गेट लगभग डूब गया है। आईटीओ में तो मानो बाढ़ सी आ गई है, निगम बोध घाट भी डूबे हुए हैं। यमुना बाजार में लोग तैर रहे हैं। शांति वन में बात की जाए तो पानी के चलते अशांति है और हकीकत नगर की हकीकत जो है वो डराने वाली है।
ये दिल्ली है, देश की राजधानी दिल्ली। 5 दिनों से डूबी डूबी सी दरिया दिल्ली। ये मंजर है दिल्ली के मशहूर लाल किले का। 5 दिनों से यहां ऐसे ही हालात हैं। ऐसा लगता है जैसे ये किला दरिया के बीचों बीच बनाया गया हो। हर तरफ से ये पानी से घिरा है। समय मैं लाल किले के बैक साइड खड़ा हूं, रिंग रोड पे खड़ा हूं। ये वही रिंग रोड है जो ISBT ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन से जोड़ती है, और इधर को अगर हम जाएं, उस तरफ अगर जाएं तो ये नोएडा और गाजियाबाद से दिल्ली के इस इलाके को जोड़ती है। बट मैं पीछे आपको दिखाना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं कि पानी इतना गहरा है कि फोम की शीट पर 3 व्यक्ति उसको किश्ती बनाकर, बोट बनाकर उस पर तैर रहे हैं। वहीं से आप समझ सकते हैं कि पानी की गहराई कितनी है। अगर आप उसके पीछे नीले रंग का बोट देखें और उसके पीछे आप देख सकते हैं कि एक पूरी बस जलमग्न हो चुकी है। यहाँ के हम स्थानीय लोगों से हमने बात की। पानी में अभी बहुत दुर्गंध आ रही है। हमने कुछ देखा कि यहाँ कुछ जानवरों की लाश भी तैर रही थी, और लोकल लोगों से हमने बात की। लोकल लोग इस समय चिंतित हैं कि इसके बाद जो पानी यहाँ जमाव रहेगा उसके कारण डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और बीमारियां हैं यहाँ पैदा हो सकती हैं। अब चलते हैं लाल किले से थोड़ी ही दूर बापू के समाधि स्थल यानी राजघाट की ओर। दिल्ली के सैलाब ने कर्मयोगी के इस समाधि स्थल को मानो जल समाधि में तब्दील कर दिया है। समाधि स्थल के बाहर भीतर जहां तक नजर जाए हर तरफ जल ही जल का विस्तार है। अब हम आपको दिल्ली के हकीकत नगर की हकीकत से रूबरू कराते हैं, जहां आजकल सड़ांध का वास है। गंदे नाली का पानी गलियों से होते हुए लोगों के घरों में घुसपैठ कर चुका है। सरकार सुध नहीं ले रही तो लोग रास्ता जाम कर प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि हकीकत नगर के अंदर सारा गंदगी का पानी भर गया, नाले का। बच्चे परेशान हैं, सांप घूम रहे हैं और हमें जाना वहाँ दिक्कत हो गया है। छोटे छोटे बच्चे घरों के अंदर हमने रखे हुए हैं। हमारी क्या हालत हो रही है आपको पता है? आज सरकार कहाँ मर गई है? जब हमारे से वोट लेने आती है हाथ जोड़ जोड़ के, अब कोई भी हमारी मदद के लिए नहीं आया। ना इकबाल सिंह आया, ना दिलीप पांडे आया, ना केजरीवाल आया। सारे के सारे मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बहरहाल हकीकत नगर में विषधरों और चोरों का खतरा भी बढ़ गया है। हमारे यहाँ लाइन डली, सारे नाले का पानी हमारी सोसाइटी हकीकत नगर में है, ना कि मुखर्जी नगर में है। हम 4 दिन से सड़कों में पड़े हैं, कोई हमें पूछने नहीं आया। अपने घर छोड़ के, हमारे घरों के नीचे इतना पानी था, हमें घर छोड़ने की हिदायत दी गई। हम अब किसी औरों के घर में रह रहे हैं, जिनके पास माँ बाप के घर नहीं है, वो किराए के घरों में रह रहे हैं। फिर अगले दिन हमें पता चलता है कि यहाँ पे हमारे घरों में चोरी हो रही है। 3 घरों में चोरी हो चुकी है। देखिए यहाँ पर नाली का पानी तक घरों में घुसा हुआ है और यहाँ नाली का पानी यहाँ तक आया हुआ है, तो समस्या लोगों की बहुत ज्यादा है। और आप देखिए सामने नाली का पानी जिस तरह से भरा हुआ है, वहाँ पर उसको हटाने में बहुत ज्यादा मुश्किलें लोगों को आएंगी। और इसके बाद अब लोगों का ये भी कहना है कि सांप घरों में आ रहे हैं। यहाँ पर गंदगी इतनी ज्यादा हो गई है कि जो लोग बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, वो अंदर फंस गए हैं। किंग्सवे कैंप इलाके का हाल भी बुरा है। लोगों का धैर्य जवाब दे रहा है तो वो विरोध प्रदर्शन को मजबूर हैं। समस्याओं का निदान न होने पर यहाँ के लोगों ने सड़क जाम कर अपना रोष प्रकट किया। लेकिन दिल्ली पर टूटे इस मुसीबत के पहाड़ के बीच शांतिवन इलाके की तस्वीर जुदा दिखी। यहाँ मुसीबत से पार मिलता नहीं देखकर लोग मौज मस्ती के मूड में आ गए और गंदे पानी में ही नहाने, कपड़े धुलने और उछल कूद करने लगे। एक ऑटो चालक ने आपदा में अवसर तलाशा और अपना ऑटो पूरा धो डाला। आज तक संवाददाता ने जब इन लोगों को आगाह किया कि ये पानी साफ नहीं है, ये आपको बीमार बना सकता है क्योंकि इसमें नाले का पानी तो मिला ही है, कई जगहों पर इस पानी में मरे हुए जानवर भी तैरते दिखे हैं, तो बुजुर्ग अड़ गया और इस गंदे पानी को अल्लाह की मेहर बताने के साथ साथ तरह तरह के कसीदे गढ़ने लगा। साफ पानी है, बच्चे नहा रहे हैं, बीमारियां धुल रही हैं, ये खुजलियां हो रही हैं लोगों को खुजलियां हो रही हैं, दवाई मिलती नहीं हॉस्पिटलों में। अब सुन लो मेरी बात, आप पानी में नहा तो इसे हमारे अल्लाह ऊपर वाले ने, अल्लाह ताला ने, भगवान ने पानी भेजा नहाने के लिए, गरीबों के लिए। खुजली दूर होगी। वैसे पानी नहीं मिलता है नहाने के लिए। पानी कहाँ मिलता है? जब से मोदी राज आया हिंदुस्तान के अंदर पानी का मतलब केजरीवाल देता हमारे को।
केजरीवाल तो पानी साफ नहीं कर रहे हैं। केजरीवाल ने प्लान बन गए, मोटरें फूक जाएंगे सारी। केजरीवाल साहब तो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, स्कूलों में खाने दे रहे हैं। दिल्ली के आईटीओ इलाके का जल भराव से आज भी बुरा हाल है। लोग डिवाइडर से सटकर सड़क पर भरे दरिया से पार पाते हुए जैसे तैसे बचकर सफर करते दिखे। आसमान से बरसी आफत और यमुना के उफान ने दिल्ली के एक बड़े हिस्से को खानाबदोश कर दिया है। मयूर विहार में घर बार छोड़कर बड़ी तादाद में लोग सड़क किनारे टेंट कनात में विस्थापितों की जिंदगी जीने को मजबूर हैं। दरिया दिल्ली के हालात ऐसे हैं कि जिंदगी तो क्या, मौत भी पटरी से डिरेल हो चुकी है। निगम बोध घाट में जल भराव से मृतकों के अंतिम संस्कार तक में बाधा आ रही है। तो सारे सामान ब्रेक हो गए। सीएनजी यूएनजी में सब में पानी भरा पड़ा है। जहाँ चिताएं और जलती थी सीएनजी यूएनजी में सब में पानी भरा पड़ा है। हाँ, अभी भी गेट जो पीछे घाट पे नीचे भी चिताएं जलती थी घाट के किनारे में, वहाँ से पानी अभी लेवल में ही है। समझो कि इधर ही पानी आ सकता, अभी उधर नहीं जा रहा पानी। दिल्ली में पिछले 45 सालों में सैलाब की ये सबसे बड़ी आपदा बताई जा रही है। साल 1978 में दिल्ली को कुछ ऐसे मंजर से रूबरू होना पड़ा था। सवाल ये है कि इस दरिया दिल्ली का असली गुनहगार कौन? इतिहास से सबक क्यों नहीं लिया गया? मामूली बारिश में दिल्ली की सड़कों पर जल भराव और जाम की मुसीबत किसी से छिपी नहीं है। फिर मास्टर प्लान में इस पर मुकम्मल विचार क्यों नहीं होता? दिल्ली से अनमोल बाली, श्रेया चैटर्जी, हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। तो दिल्ली की पानी की रिपोर्ट जो है वो हमने आपको दिखा दी। अब वक्त हो गया है तमाम सहयोगियों के पास जाने का। मेरे तमाम सहयोगी जो हैं आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। दरियागंज की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, शांतिवन की, नोएडा की। अक्षय, अमित और सुशांत हमारे साथ हैं। अक्षय, शुरुआत हम आपसे करेंगे। जहां पर आप मौजूद हैं दरियागंज में, वहां का क्या नजारा है और फिलहाल क्या स्थिति? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि मदद जो है वो नाखून के बराबर नहीं है, लेकिन सियासत जो है वो झोला भर भर के की जा रही है। शुभांकर, मैं थोड़ी देर पहले दरियागंज में मौजूद था। अब मैं थोड़ा आगे आकर यहाँ पर आईटीओ के पास आ गया हूँ। तो एक छोटा सा करेक्शन था, लेकिन आईटीओ में आने का कारण ये है कि यहाँ पर लगातार एक बहुत सरप्राइजिंग चीज़ है कि पानी का लेवल घट रहा है, लेकिन आईटीओ में यहाँ पानी का लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है। गुरुवार की अगर बात की जाए, जब पानी का स्तर यमुना में सबसे ज्यादा था, तब भी पानी का जल भराव इतना आईटीओ के रोड पर नहीं था। ये सबसे मुख्य सड़कों में से एक है राजधानी की, और यहाँ पर अब जाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि पूरी तरह से एक नदी की शक्ल ये रोड ले चुका है। अगर दिल्ली से आपको नोएडा जाना है तो आईटीओ का यही रोड लेना पड़ता है। सामने ये सभी जरूरी बिल्डिंग है, इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है। ये काफी ज्यादा क्रूशियल इलाका है। यहाँ पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का बिल्डिंग है, विकास मीनार है। तो विकास मीनार के सामने किस तरह का विकास है आप ये देख ही सकते हैं कि ड्रेनेज का पानी यानी कि नालियों का पानी पूरी तरह से उलटकर अब आईटीओ में आकर जमा हो गया है, और निकासी का कोई साधन यहाँ पर नहीं है, निकासी का कोई रास्ता नहीं है। तो लोगों को खासी मुश्किलातें हो रही है, और कुछ लोकल इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, उनसे भी थोड़ी बात करेंगे, समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से उनको मुश्किलें आ रही है। अटी, आप यहाँ पर आई है, यही के लोकल है आप, किस तरह की दिक्कतें आ रही है आपको? बहुत सारे असली, इसको एक्चुअली में दिल्ली का दिल कहा जाता है। जब दिल्ली के दिल में ये हाल है और देखो क्या हाल है, आप खुद सोच सकते हो। और क्या कर रही है सरकार? आपको कहीं जाना था, आप अटक गए अभी आपको? सर हमें तो जाना ही तो था। तो लेकिन हम अब क्या जाए तो जाए, कैसे जाए? बच्चों का रोजगार बंद, और क्या नाम, क्या कर रही है सरकार? तो सवाल यही है। और शुभांकर, एक जरूरी बात मैं आपको बताना चाहूँ, ये जो आप रेलिंग देख रहे हैं, जिनको पकड़कर अभी भी मेरे सामने लोग चल रहे हैं, कल तक यहाँ पर करंट आ रहा था, इलेक्ट्रिसिटी की शॉक कई लोगों को लगे, तो ये भी एक बड़ी समस्या थी। अब सरकार ने शायद बिजली काट दी है इस इलाके की, लेकिन काफी लेट एक्शन हर चीज में। बिल्कुल। हालांकि आज यहाँ थोड़ा पानी कम आ रहा है, क्योंकि कल जब हम यहाँ मौजूद थे तब यमुना जी का स्नान जो है वो चलती गाड़ियों की वजह से लगातार हमारे साथ भी हो रहा था। लेकिन अमित, लगातार आप भी स्टोरी कवर कर रहे हैं, बाढ़ बारिश को देख रहे हैं, और आप दिल्ली भी कवर करते हैं। जरा हमारे दर्शकों को बताइए, आप तो शांतिवन में हैं, लेकिन दिल्ली में शांति भंग है। जिस तरह से बाढ़ बारिश ने कहर बरपाया है, और उसके बाद सियासतदानों ने इसमें जो जख्मों पर नमक रगड़ा है सियासत करके, बड़ा दुखी करने वाला यह है कि मदद की नहीं जा रही है और एक दूसरे पर आरोप कर रहे हैं। देखिए, बाढ़ ने तो बेहाल कर दिया दिल्ली को। किसी ने सोचा नहीं होगा कि इस तरह के हालात दिल्ली में पैदा हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल शांतिवन पे जहां मैं खड़ा हूं, यहां कल यमुना बहुत ही तेज धारा के साथ, प्रबल धारा के साथ बह रही थी, क्योंकि अब यमुना 208
मीटर के आंकड़े के नीचे आ गई है, इसलिए शहर के इन हिस्सों में आपको नदी नहीं दिखेगी। ये लाल किले से स्टैग्नेंट वाटर जो है वो धीरे धीरे यहाँ पे आ रहा है और यही वजह है कि अब जो दिल्ली सरकार के बाकी महकमे हैं वो एक्शन में आ गए हैं। आपको दिखेगा इस तरह के पंप्स को। सुबह हम जरूर सवाल उठा रहे थे कि ये पंप्स कहाँ हैं, क्योंकि ये पानी ड्रेन आउट खुद नहीं होने वाला है, इसको ड्रेन आउट करना पड़ेगा और यही वजह है कि बड़े पंप्स अब लगाए जा रहे हैं, सकर मशीन्स लगाए जा रहे हैं जो निकाल रहा है पानी को। ड्रेन्स को भी ठीक किया गया है। लेकिन एक बहुत बड़ी मुश्किल जो कल पैदा हो गई थी यहाँ पे और दिल्ली के अलग अलग जगह पे शुभांकर, वो ये था कि लोग मौज मस्ती कर रहे थे इसी गंदे पानी में, कंटामिनेटेड पानी में, और लगातार आज तक पे जिस तरह की रिपोर्ट दिखाई गई उसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को डिप्लॉय कर दिया गया है शांतिवन में और कई और स्थानों पे, ताकि जो लोग लगातार मौज मस्ती कर रहे थे इस गंदे पानी में, इस कंटामिनेटेड पानी में जो जहरीला हो सकता है और स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत खतरनाक है, उन लोगों को रोकने के लिए इन सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को अब दिल्ली सरकार ने डिप्लॉय कर दिया है। लगातार हम कल से हम आज तक पे रिपोर्ट दिखा रहे थे कि कितना खतरनाक हो सकता है, किस तरह से लोग हेल्थ हैजार्ड्स को अब इन्विटेशन दे रहे हैं ऐसी गतिविधियों को करके, वाटर स्पोर्ट में इंडल्ज करके और अपने छोटे छोटे बच्चों को इन पानी में नहला के। लेकिन एक और सवाल जरूर उठता है दिल्ली वालों के इस रवैये पे शुभांकर, कि अगर ये सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स यहाँ नहीं होते तो संभवतः किसी रिलीफ कैंप में डिप्लॉयड होते, जो लोग बाढ़ से अफेक्टेड लोग हैं उन परिवारों को मदद करने में इनका इस्तेमाल किया जाता। लेकिन आपदा में अवसर ढूंढने वाले लोगों को बचाने के लिए अब सरकार को भी एक्टिवेट होकर इन डिफेंस वॉलंटियर्स को, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को यहाँ पे डिप्लॉय करना पड़ा है। तो एक तरफ दिल्ली के वो लोग हैं जो बाढ़ की तबाही को झेल रहे हैं, उसकी मार को झेल रहे हैं, सरकारी तंत्र जो है अभी ओवरवेल्म हो गया है इस पूरे सिचुएशन को हैंडल करने से, और दूसरी तरफ वैसे भी लोग हैं जो बाढ़ को समझ रहे हैं कि ये पिकनिक का समय है, लेकिन उनको नहीं पता है जिस पानी में कुत्ते जानवर मरे हुए हैं और इतने छोटे छोटे बच्चे कल इसी पानी में नहा रहे थे, तो इन लोगों का क्या हाल होने वाला है। डॉक्टर के पास इन्हीं बच्चों को जाना पड़ेगा, वैसे में क्या स्थिति होगी सोचिए। बिल्कुल, और एक दो जगह तो खबरें आई कि सांप वाप भी शायद पानी से निकल आया, उनके भी बिलों में पानी चला गया, वो भी बेचारे आ रहे हैं, उनसे भी सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन सुशांत, जहां पर आप हैं पीछे हमें ट्रैक्टर वैक्टर भी नजर आ रहे हैं, तो ये फंसे हुए हैं, मदद के लिए हैं, और क्या स्थिति फिलहाल जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर है नोएडा में? देखिए शुभंकर, हमारे जो दो सहयोगी हैं, अक्षय ने दिल्ली के नजारा दिखाया, हामिद ने भी बताया कि क्या स्थिति है। अब मैं आपको ले चलता हूं नोएडा सेक्टर 128 में। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि चारों ओर यमुना का पानी किस तरीके के साथ तेजी से आगे की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि दिल्ली से ये नोएडा और उसके बाद मथुरा और आगरा की तरफ जाता है। और ऐसे में जो यमुना के निचले इलाके हैं जो कि नोएडा में टच हैं, सेक्टर 128, 130, 135, ये वो इलाके हैं जहां पर लोग रहते हैं। अब आप देखिए कि किस तरीके से अपना जो जरूरत का सामान है वो ट्रैक्टर ट्रॉलियों में रख करके जो है वो ऊंचे स्थानों पर जा रहे हैं। सिलेंडर है, गैस चूल्हा है। ये बताइए कि कब से पानी बढ़ना शुरू हुआ और कितनी परेशानी आप लोगों को, कहाँ आप जा रहे हैं? सब ये बांध रोड पे जा रहे हैं ऊपर बचने के लिए, और ये हम अपना सिलेंडर ले जा रहे हैं। और परसों से ये पानी इसमें आया है, उस दिन से हमें बहुत परेशानी हुई है, और भी सामान हमारा उसमें ही रह गया है। जो खाने पीने की दिक्कत बहुत ज़्यादा है, बाहर जो भी है सब्जी वगैरह बहुत महंगी है, बस दाल वगैरह से काम चला रहे हैं। लेकिन शासन की तरफ से कोई मदद मिल पाई है? कोई आ पाया है सरकार की तरफ से कि इस इलाके के अंदर इतना ज्यादा पानी है, आप सबको बताया गया था कि पानी आने वाला है और ऊपर ऊंचे स्थान पे चले जाइए? हाँ, पानी आने तो बताया गया था, मगर ये उम्मीद नहीं थी कि यहाँ तक पानी आ जाएगा। मगर प्रशासन से कोई राहत या मदद कोई नहीं, अभी फिलहाल कोई मदद नहीं मिल पाई है। शुभांकर, समझिए कि देश की राजधानी दिल्ली के अंदर हम तमाम लोग जो मीडिया वाले हकीकत बयां कर रहे हैं, नोएडा की इस तस्वीरों को देख करके यहाँ पर भी सरकारों को सोचना होगा, समझना होगा कि यहाँ पर भी बड़ी आबादी जो यमुना के किनारे रहती है उस पर काम करने की जरूरत है, क्योंकि इन इलाकों में लोगों के पास मदद जो है वो नहीं पहुंच पा रही है। आपको और तस्वीरें मैं दिखाऊंगा कि कोशिश करूंगा कि अंदर की तरफ कई सारी भैंसे जो हैं और बछड़े जो है वो बंधे हुए हैं। ये पूरी नर्सरी है, यहाँ पर कई सारे लोगों के कारोबार थे वो पूरी तरीके से बंद हो गए हैं। मजबूरी है, यहाँ पर लोग जो है वो अपना धीरे धीरे सामान जो है वो ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए ऊंचे स्थानों पर लेकर के जा रहे हैं। अक्षय, हमें सुशांत, आप तीनों ने लगातार महत्वपूर्ण तस्वीरें दिखाई, आगे भी आपसे जुड़ते रहेंगे, अपडेट लेते रहेंगे।